अब आई हमारी जिंदगी में एक लड़की। तो ये नहीं दसना है। क्यों नहीं दसना? सारे देखते हैं कोई गल नहीं, मेरा पूरा खानदान है। कोई गल नहीं कह रहे। नहीं और फनी है पागल, नहीं रहने दो। भाई कुछ नहीं होता यार। और यार इनसे क्या छुपाना कोई बात। तो सबके सामने बिस्ती हो जाती। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि हैदर की और मेरी इन 6 सालों में कितनी बार लड़ाई हुई। और यार आपकी भाभी ने मेरी जान खाई हुई है यार। क्या कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। एक दिन गेम किए सुबह से उठ नहीं रहा। एक दिन नहीं, 1.5 महीने के बाद एक्सरसाइज की है। तो और नहीं की तूने करके? मैंने शौक से थोड़ी छोड़ी है भाई, मसरूफियात इस तरह की थी। और मैं पहले भी बात बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि जिम से ज्यादा, एक्सरसाइज से ज्यादा आपकी जो बेवफा चीज ही कोई नहीं है। आप 2 दिन लॉयल ना रहो इसके साथ, ये आपसे ज्यादा बेवफा हो जाती है। और ये जो पीछे पड़ा ना कैमरे के, ये 2-3 दिन के बाद एक्सरसाइज करता रहा। इसको इसलिए खलिया नहीं पड़ी, वरना पड़ी है, हल्की सी पड़ी हुई है, हल्की सी पड़ी है, पड़ी है, हल्की सी पड़ी हुई है, हल्की सी पड़ी है ना। मुझे नहीं पड़ी है ना, वो तुझे नहीं पड़ी। आप इन खलियों से सबक सीखो, अच्छा। उसको रेगुलर करो। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अपने शौक से नहीं करता रहा। मेरी बात सुनो, मैं कहती हूँ टाइम निकाल के एक्सरसाइज करके आ जाया करो ना। टाइम मेरी बाजू पीछे ही नहीं जा रही। चेस्ट की एक्सरसाइज कल की है, ये वाला बाजू पीछे ही नहीं जा रहा। नहीं है ऐसे ऐसे करो मैं कह रहा हूँ मेरा बाजू पीछे नहीं जा रहा। ऐसे 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 कर आज के बॉडी बिल्डर आप, मेरा तो भाई बाजू पीछे नहीं जा रहा। अब पूरा रेगुलर रहना मैंने इंशाल्लाह। जॉब से ना बन जाना, अब मैंने छुट्टी नहीं करनी। अल्लाह खैर। मर्द को दर्द नहीं होता होगा, लेकिन ठंड लगती भाई। एक तो खलियां, ऊपर से सर्दी बहुत, अंदर ही डबो। आए भाई, इसको देख के किस चीज की याद आ रही? सही बताइए। खान शिनवारी दुम्बे के बाद मिलती है ये चटनी। बिस्मिल्लाह करते हैं। तूने अच्छा नहीं किया, तुझे खलियां क्यों नहीं पड़ी, मुझे अकेले को क्यों पड़ी? मुझे पड़ी, थोड़ी पड़ी। लेकिन जो मेरा हाल है वो तेरा तो नहीं है ना। जो हालत हमारी है वो तुम्हारी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसा है तो ये कोई यारी तो नहीं है। आए बिस्मिल्लाह करो। खाने के बाद मीठा तो जरूरी है ब्रो। नहीं ये पकड़, वो थोड़ा वाला मेरा, मैंने ज्यादा नहीं खाना। ये पकड़, ये तेरा, ये डबल पीस तेरा। थैंक यू शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शाम के बज रहे हैं 5:30 और आपका भाई अब उठा है। क्योंकि इतनी सुस्ती जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन। 6:30 हो गए, 5:30 नहीं हुए। 6:30 हो गए? मुझे लगा 5:30 हुए हैं। अच्छा यार क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतनी सुस्ती है इस सर्दी के अंदर के मैं क्या बताऊं आपको। रात को मैं कमल तनु की गर्मी, इसको गर्मी लग रही है, रात में गर्मी लग रही है। मैं तेन 5,000 रुपए नाम देवांगा, ठंडे पानी ना नहाना, गीजर ऑन नहीं करना। मैं तेरे को नहाने पक्की गल है, मेरे सामने नहाना ही। मेरे सामने मैं क्या मेरे सामने नहाना ही तो मुकर गया ही नाल ही। भाईजान रात को कंवल जुल्करनैन की तरफ से मैं लेट आया। सुबह मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने को, जबकि मुझे पता था मैंने ये व्लॉग करना है। व्लॉग बहुत ही मजे का है। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बारिश की हुई थी कि आपकी और हैदर की दोस्ती कैसे हुई, ये बताएं। बताओ। डीएम भी बहुत आ रहे हैं। डीएम तो जो आते हैं, कमेंट सब पढ़ते हैं ना। कमेंट्स के अंदर भी बड़ा शोर मचा हुआ था। बताओ भाई कैसे हुई दोस्ती? ये अभी बताते हैं बैठ के बताते हैं। भाई का पेपर था, भाई के फाइनल पेपर चल रहे हैं। आज आपका वो कोई CDF लग गया, वो क्या चक्कर है उसका? नहीं पास हो गया है। एक पेपर में तकरीबन पास हो गया है। फाइनल चल रहे हैं। मैंने यूनिवर्सिटी से फोन करके भाई को घर बुला लिया। मैं कहा जी आप मेरे पास ही आ जाएं। तब तक मैं जरा कुजी होके बैठा हुआ था, नमाज पढ़ी है। अब हाँ जी, चिल हो के, यकीन करो चिल हो के, दिल नहीं था कर रहा उठने को। लेकिन ये पता था कि मैंने व्लॉग बनाना है, तेरा वेट कर रहा था मैं, यकीन कर। अच्छा जी, अभी हम अपना पॉडकास्ट का सेशन वहां पर लगाते हैं और आपको बताते हैं हैदर और मेरी दोस्ती कब हुई, कैसे हुई, कितनी देर हो गई है, क्या क्या हर्डल्स बीच में आए, कितनी बार लड़ाई हुई, सब बताते हैं आपको। कैमरामैन अवैस के साथ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी स्टार्ट करते हैं हैदर एंड रजब की लव स्टोरी पॉडकास्ट फ्रेंडशिप स्टोरी, जो कि इंटरनेट पे थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो काफी वायरल है। काफी लोगों को क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि रजब और हैदर की दोस्ती कैसे हुई। बहुत प्यारी रील्स आप लोग बनाते हैं, बहुत प्यारे हमारे जो है वो एडिट्स जो आप बहुत प्यारे बनाते हैं।
तो मैंने काफी देर से सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह जिस दिन फ्री टाइम मिला मैं बैठ के प्रॉपर एक स्टोरी 6 साल की स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा था, मसरूफियत अल्लाह पाक ने इस तरह की रखी हुई थी। लेकिन आज आपका भाई जो है ना वो एक्स्ट्रा ही कूजी हो गया, दिल ही नहीं किया मेरा निकलने को बाहर। ऊपर से मुझे क्रैम्प्स बहुत बुरे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज का दिन जो है वो हम अपनी और हैदर की स्टोरी सुना देते हैं। अच्छा जी हैदर साहब क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक। खाएंगे? नहीं मैं अच्छा सबसे पहले आप बताएं कि आपकी और मेरी दोस्ती को कितने साल हो गए? हमारी दोस्ती को हो गए कोई 5 से 6 साल हो गए। 6 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। और मैं, हैदर, उसामा, जमान, हम सब की जो वो है ना जड़ है वो जिम ही है। जो मेरा अपना जिम है ना वही जिम है जहां पर हमारी जो है बेस बनी, जहां से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। हैदर मेरा डायरेक्ट फ्रेंड नहीं था। हैदर का बड़ा भाई जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी है, अली भाई, उनके साथ मेरी दोस्ती थी, उनके साथ मेरा बैठना उठना था, ठीक है। लेकिन द थिंग इज के उनका काम शाम कुछ और है, मसरूफियात कुछ और होती हैं। वो कभी जिम आते हैं कभी नहीं आते, हाँ ऑन एंड ऑफ आते हैं। सलाम दुआ भी अच्छी है, जहां पर मिल जाए तो पता है कि हाँ भाई अली रजब ठीक है ओके। लेकिन ये कि अली के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छा बॉन्ड था, 1 साल 1.5 रहा। लेकिन अली जिम छोड़ गया, ठीक है, हमारी दोस्ती के अंदर थोड़ा सा गैप आ गया। ऑब्वियस बात है जब आपने डेली मिलना नहीं है, आपकी बातचीत डेली नहीं होनी, तो फिर आपका वो वाला बॉन्ड वाला हिसाब नहीं रहता, ठीक है। उसी दौरान हैदर साहब ने जिम ज्वाइन कर लिया। अब ये था स्किनी सा, मैं फुल स्किनी चूहा, छोटा सा, ठीक है ना। इसने जिम ज्वाइन किया, मैं सही बिल्डर था। मैं अभी भी इससे मैं 4 साल बड़ा हूं, 24 है ना, ये 24 है और मैं 29 स्टार्ट हो गया हूं, ठीक है। मैं इससे 4-5 साल अभी भी बड़ा हूं। ये जिम आया, मुझे पता तो था कि अली का भाई है, इस्लाम का मतलब हमारी थी, हाँ ये है, फिर इससे छोटा एक और है, फिर उससे छोटा एक और है, मुझे पता सबका था। अली का भाई है, ये आया, मैंने इसको गेम शेम करवा दिया करनी। कुछ इसने साल सवा साल खुद ही गेम की, खुद ही, इधर कभी कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी किसी साथ कर रहा हूँ, कभी अकेला कर रहा हूँ। हाँ मतलब ना है ये पक्का था, ये गया नहीं। वरना लड़के आते हैं 1 महीना 2 महीना एक्सरसाइज की और छोड़ जाते हैं, इसने छोड़ी नहीं, ये रेगुलर एक्सरसाइज करता रहा। 1 साल के बाद जब ये 1 साल रेगुलर रहा, फिर मैंने इसको कहा तू आजा मेरे साथ किया कर, छोटा मेरे से, मैंने इसको बुला लिया। फिर ये, मैं और जमान एडवोकेट, फिर उसके बाद उसामा बोर, पता ना, हाँ गंजा तो हमने जो है वो चारों का पेयर बन गया। हमने एक्सरसाइज इकट्ठे स्टार्ट कर दी। 9:30-10 बजे हमारा टाइम हुआ करता था, हमने जिम में पहुंचना है 9:30-10 बजे। और मैं तो होता ही जिम था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी लाइफ में टिकटॉक या सोशल मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी, हम सिर्फ देखते थे, बनाते नहीं थे, ठीक है। तो मैं तो 5-5:30 बजे का जिम के अंदर ही होता था, इनका वेट करता था। 9-9:30 बजे ये सब फ्री होके आते थे, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे। अच्छा जी, तो ऐसा हुआ कि हमारे जो रात के खाने थे ना वो सांझे थे। रात के खाने ने और रात की एक्सरसाइज ने हमारा जो बॉन्ड, हमारी दोस्ती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। हमने रात को खाना कम से कम 4-5 साल घर से खाया ही नहीं। लाहौर का कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जहां से हमने खाना ना खाया हो, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, ढाबे से ढाबा। बस एक बार हमें कोई बता दे कि यार वहां का खाना बहुत अच्छा है, हमने एक्सरसाइज करके वहां से जाकर खाना खाना। जिम की मोटिवेशन बहुत थी, हम संडे को भी जाते थे, संडे वाले दिन भी जिम खोलते थे। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ 13 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 1.25 महीना कॉन्टिन्यूस जिम से छुट्टी की है। वरना मेरी जिम से छुट्टी होती है सिर्फ ईद शब रात की 2-3 दिन बस, वरना हम संडे वाले दिन भी जिम खोल लेते थे। लेकिन यार कोई बात नहीं, डॉलर भी जरूरी है। भाई डॉलर ही नहीं, आप तो जब से हमने मास्टर्स व्लॉग स्टार्ट किए तो भैया रजब भाई, हैदर भाई सेल्फियां होती है, जिन्होंने मैं मुंह नहीं लगाया था, अल्लाह का शुक्र है। हाँ मैं मुंह नहीं लगाते थे वो आके। अच्छा मैं एक बात कहूँ, अल्लाह पाक की जात ने बहुत इज्जत दी हुई है। ये तो वैसे सही है ना भाई, इनकी तो इज्जत जो है वो अल्लाह की तरफ से ही बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ तब भी थे जो खार खाते थे, ठीक है, कि यार है कि बॉडी बिल्डर बनते मैंने ये ऐसे, ये शुरू से ही है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमेशा खार, हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा हेट वो वाला बंदा करता है जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर सकता, जिसने अपनी लाइफ में 0 अचीवमेंट रखी है, लोगों से खारी नहीं, ठीक है बस। क्योंकि जो मसरूफ आदमी है ना, मैं किसी और की मिसाल क्या देनी, मैं अपनी या इसकी मिसाल दे देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी जाता है, ये जिम आता है, जिम को देखता भी है, जिम को संभालता भी है, और मेरे साथ व्लॉग्स में भी कंट्रीब्यूट करता है, पूरा टाइम देता है। व्लॉग्स पूरी एक ड्यूटी है, ठीक है। इसके पास या मेरे पास किसी की पोस्ट के नीचे जाके ना कमेंट करने का टाइम नहीं है। हाँ अच्छा कमेंट हम देखेंगे, हम कर देंगे, लेकिन हमारे पास ये टाइम नहीं होगा हम उसके कमेंट में जाके तबलीग करें, हम उसके कमेंट्स के अंदर जाके गालियां या अपनी हेट निकालें, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें।
ये काम हमेशा वो बंदा करता है जिसके पास कोई काम नहीं है करने को, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर 0 अचीवमेंट अचीव की हैं, कुछ नहीं किया ना, वो जाके अपनी डिप्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी के कमेंट सेक्शन में निकालता है। तो अगर आपको भी ऐसी आती है, मुझे भी आ जाती है समटाइम, कोई बात नहीं, इनको आप यही समझा करें कि गाड़ी तेज भाग रही है, पीछे बहु 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 हो रही है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, अवॉइड किया करें। अच्छा जी, एक्सरसाइज, खाना पीना और ये सब करते कराते 2-1 साल हमारी दोस्ती को अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, ठीक है। अब इसके बाद ये हम गए थे एक टूर पे, वो क्या होता हम चले गए जी कोविड-19 में, अभी कोरोना नया स्टार्ट हुआ था, फुल ऑन पैक, हर जगह पे वो लॉकडाउन लगा हुआ, लॉकडाउन लगा था। और हम ईद पे गए थे शायद, हाँ ईद से थोड़े दिन पहले ना, बड़ी ईद पे गए थे, ईद पे प्लान कर लिया हमने, ईद पे हमने प्लान कर लिया कि हमने टूर पे जाना है। मैं, भाई और एक और हमारे डोगर साहब थे, हमजा था, 4-5 दोस्त थे हम। अच्छा, हमारा जो फ्रेंड सर्कल था ना, जिम का जो स्क्वाड था, वो 7-8 लोगों का। वो अल्लाह की करनी ऐसी कि छाननी में छानते 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 किसी की शादी हो गई, कोई खुद ही साइड पे हो गया, हम 3-4 ही रह गए, सिर्फ 3-4 रह गए बस। अच्छा जी, अब टूर की सुना रहे थे हम। टूर हमने प्लान कर लिया नारायण का, हुंजा का टूर, हुंजा का डायरेक्ट कि हुंजा जाना है, हुंजा जाना। लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं से कुछ ना भी गाड़ी का ना लगता पता, किस तरह जाना है किस तरह नहीं जाना। गाड़ियां शाड़ियां भी कोई नहीं थी इतनी खास, ठीक है, जो थी वो एक रेंट पे थी, ऊपर पे चल रही थी। हमजा के पास गाड़ी थी, हमजा की गाड़ी ले ली। लेकिन टीवी पे ऐड चलाया हुआ था गवर्नमेंट ने कि अपने ईद पे घर रहें, बाहर मत निकले, सारे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज बंद है। लेकिन फिर व्हाट्सएप ने पूरे व्हाट्सएप पूरी शुरू की। बता क्या हुआ था भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे गए थे, हमारा टूर जाने का था, स्वाद हमने जाना है, पहले हमने जाना था स्वाद कलाम जाना था। स्वाद कलाम हम चले गए, उससे अभी गए नहीं स्वाद कलाम के, अभी हम स्वाद पहुंचे, स्वाद से पहले थे वो चेक पोस्ट, स्वाद से पहले हम चेक पोस्ट पे पहुंचे, उधर उन्होंने रोक लिया कि फौजियों ने रोक लिया, लॉकडाउन लगा हुआ, यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। हमने बहुत तल्ले मिनटे डाले, उन्होंने कहा नहीं आप तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। चेक पोस्ट लगी हुई थी वहाँ पे, फौजियों की चेक पोस्ट थी, वहाँ से हमने कहा नहीं भाई काम यहाँ से घाटा है यहाँ। अच्छा, सवाद पहुंचे, सवाद से भी पहले ही चेक पोस्ट लगी हुई थी और रश फुल ऑन लगा हुआ था। हम जब एंड पे गए तो जाके उनसे तरले गोडे शक उनके पकड़ लिए कि भाई आपकी मेहरबानी, जा लेने तो बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन हम गाड़ी साइड पे खड़ी करके पैदल भी हुए। गाड़ी हमने साइड पे खड़ी की, हम पैदल चले जाएंगे आगे, जाना ही जाना था, माउंटेन से प्यार ही ऐसा था, उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा सख्ती से कहा, हमने गाड़ी वहां से मोड़ ली, हमने कहा चलो अब हम जाएंगे नारायण का गांव। अच्छा जी, अब उधर कितनी चेक पोस्ट थी? 7 से 8 चेक पोस्ट थी। सबसे बड़ी चेक पोस्ट हमें मिली बालाकोट वाली, ठीक है। हमने नारायण को गाड़ी डाल दी, हमजा भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, सब कह रहे हैं यार रहने दो यार, क्या करना जाके, वहां पर भी यही हिसाब होगा, हमें पेट्रोल जाया करना है। मैं कहा चल, बादशाह ने जिद पकड़ी थी, बस जाना है तो जाना है। मैं कहा जाना है तो जाना भाई, ठीक है चल। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हम बालाकोट की चेक पोस्ट पे पहुंचे, वहां पर SHO खुद मौके पे मौजूद था, फुल ऑन बड़ा उन्होंने नाका लगाया हुआ था, कम से कम 50 to 60 गाड़ियां स्टैंड बाय खड़ी थी, जिनको वो जाने नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इनको कहा, मैं समझ गया, मैं कहा ये कभी नहीं जाने देगा, मेरी गाड़ी अगर निकलेगी तो फिर वो सबको मतलब चुल होगी कि हमें भी जाने दे, हमें भी जाने दे। उनको दे रहे थे जो लोकल थे वहां के, जो वहां के लोकल थे, जो वहां पर रह रहे थे, उनका ID कार्ड देके सिर्फ जाने दे रहे थे और किसी को जाने नहीं दे रहे थे। मैंने इसको फिर सरदार रहमान अली डोगर साहब, हमारे दोस्त मान डोगर, उसको फिर हमजा को, फिर उसामा को, सबसे मैंने उतारा। मैं तुम लोग उतरो, ग्रिल के साथ पैदल लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, मैं तुम लोग पैदल निकलो, ये लोग पैदल निकल गए। अच्छा, अब गाड़ियां आगे आती रही, क्या हुआ, मेरा नंबर ही नहीं था आ रहा, मैं इतनी दूर खड़ा था। अब सरदार रहमान अली डोगर साहब जो है ना, वो थोड़े से ना देसी आदमी है, मतलब ना अच्छे आदमी है, देसी आदमी है। वो अपने घर से फक्की लेके आए थे फक्की लेके आया था अपने घर से। क्यों फक्की ले, बता दो, किसी को पता ना फक्की क्या होती है? यार फक्की पेट में दर्द होती है ना, उसको जरा मसला होता था बाहर जाके, उसको नजर जल्दी लग जाती थी, उसको खाना रास नहीं आता था, वो अपने घर से फक्की लेके आया था। और मैंने जब टूर स्टार्ट हुआ था ना, मैंने वो फक्की उसकी देख ली थी, मैंने पूछा, मैं क्या की है, कहते यार मेरा पेट अपसेट हो जाता, फक्की रखी। मैं चलो ठीक है ओके। अब मेरा दिमाग जो है ना वो शैतानी चीजों में बहुत चलता है। फक्की उसने रखी हुई थी डैशबोर्ड के अंदर, मैंने इन सबको उतार दिया, गाड़ी मैंने हैंड ब्रेक खींची, गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने फक्की उतारी, चप्पल मैंने उतारी हुई थी, चप्पल उतारी, नंगे पाँव, फक्की मैंने पकड़ी, मैंने वहां अपना ड्रामा स्टार्ट किया, पूरी ऐसे तो मैं क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, कहता कौन आप, मतलब उसने ना अपने वो उसमें पश्तो में जैसे वो बोलते थे पठानी वैसे बोले। मैं क्या कर रहे हैं आप, पिछले पौने घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरे बाबा सब नारायण का गान में है, मैं कल सुबह का यहाँ से निकला हुआ हूँ, मानसरा से मैं उनकी दवाई लेके आया हूँ, ये देखें, ठीक है। वो ऐसे देख रहा है, परेशानी मेरे पाँव देख रहा है। गाड़ी कौन सी आपकी? मैं वो गाड़ी है, मेरी पूरी फैमिली का सामान अंदर पड़ा हुआ है, मेरा होटल है,
मेरा चेक इन है, ये देखें। मैं मोबाइल नहीं करता, मोबाइल तो कुछ भी नहीं, उसने देखा ही नहीं, ठीक है। कहता नहीं ऐसे नहीं जाने दे सकते। मैं कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी अम्मा की तबीयत खराब, जैसे होने वाला मुंह था मेरा फुल होने वाला। अच्छा ये लोग ना चेक पोस्ट से उस तरफ मुझे खड़े देख रहे हैं और हंस रहे हैं, मेरी स्ट्रीक्स बना रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, मैं मानसरा गया था, मानसरा से ये देखिए मैं लेके आया हूँ अपनी अम्मा के लिए फक्की लेके आया हूँ, उनकी तबीयत खराब है, मुझे जा लेने दें, कैसी बातें कर रहे हैं आप। कोई मेरी 15-20 मिनट उसके साथ डिबेट हुई, ठीक है। मैं 1% नहीं मुस्कुराया, पूरी फिर बोलते रहे उसके आगे। अवाम इर्द गिर्द में इकट्ठे होगी, अवाम कहने लगी जाने दे उनको, जाने दे, उनकी अम्मा की तबीयत खराब है। जैसे स्कूल में बच्चा नहीं बहाना लगाता, सर मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी दे दे, उसने मुझे जाने दिया। थोड़ा सा मैं आगे गया तो ये लोग भागते भागते आए, गाड़ी में बैठे, वहां से निकल गए। उसके आगे फिर छोटी छोटी चेक पोस्ट लेके आई थी, हमने उन सबको यही बताया कि जी वहां से हमें SHO साहब ने जाने दिया है, हमारी अम्मा जो है वो बीमार है, तो अल्लाह माफ कर दे मुझे, मतलब बचकाना ज़हन था। तो इस तरह हम नारायण पहुंचे, नारायण से आगे फिर हमें कोई चेक पोस्ट मिली ही नहीं। तो ये हमारा जो एक टूर था ना, ये हमारा सबसे मजेदार टूर था जो हमने मेरा ख्याल 6-7 साल के अंदर को 25-30 टूरों के अंदर लगाया ना टूर। पहला टूर सबसे बेस्ट और सबसे ड्रामेटिक टूर ये था हमारा, एंटरटेनिंग बहुत था, एक्टिंग नजर आई उसमें पूरी, आपकी पूरी एक्टिंग देख ली थी हमने। अच्छा जी खैर करिए से टूर हो गया, हम घर वापस आ गए, जिम लाइफ, फिर उसके बाद मेरा कंस्ट्रक्शन का काम, इसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस टाइम पे जो था सब कंटिन्यू वैसे का वैसे चल रहा। अब आई हमारी जिंदगी में एक लड़की। तो ये नहीं दसना है एक क्यों नहीं दसना, सारे देखते हैं हम, कोई गल नहीं, मेरा पूरा खानदान कोई गल नहीं खैर नहीं और फनी है पागल, नहीं रहने दो, भाई कुछ नहीं होता यार, और यार इनसे क्या छुपाना, कोई बात तो सबके सामने बिस्ती हो जाती है। यार शरीफ क्या मतलब, ये इस तरह के बच्चों वाले काम तो सब करते हैं, जिसपे जवानी आती है वो करता ही करता है, इसमें क्या कोई नहीं होता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी हैदर की और मेरी जिंदगी में आई एक लड़की, दोनों की जिंदगी में एक लड़की, जैसे वो गुंडे फिल्म का डायलॉग नहीं है, हम प्यार करते हैं आपसे, प्यार करते। प्रियंका चोपड़ा कहती है क्या दोनों, हाँ जी। अच्छा जी हमारे साथ भी यही सीन हुआ। ऐसे हुआ कि अपना जिम था, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जिम में एक लड़की आती थी लेडीज टाइम पे, ठीक है। अब उसकी को टाइमिंग में नहीं, लेडीज टाइम में भी आती थी कभी कभी, जब लेडीज टाइम में ना आ सके फिर को टाइमिंग में आ जाती थी, आती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम चारों दोस्त हैं, अब जब आप देखते हैं ना 4-5 दोस्त इकट्ठे हैं, लड़की पे नजर किसी ना किसी की होती है, सभी की थी। अब क्या हुआ उसकी ना मेरे से बात होती थी, हेलो हाय हल्की फुल्की हमारी बात होती थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि उसकी बात इससे भी होती है, इसने ना मुझे बताया ना मैंने इसको बताया, ठीक है। अब बात दोनों से होती थी, ना भाई ने मुझे बताया ना मैंने भाई को बताया। रात को हमने खाने इकट्ठे खाने जाना है, ठीक है, लेकिन ऐसे करके चैट करनी है, चैट इस तरह से अलग करनी है, मैंने अलग करनी है। और उस शेर की बच्ची का जिगरा चेक करो, वो एट अ टाइम पे हम दोनों से बात करती थी। यहाँ पर मुझे भी कह रही है हाँ जान खाना खाया कि नहीं खाया, और एक तरफ इसको भी कह रही है हैदर तुम टाइम पे घर चले जाया करो। दोनों को उसने पागल बनाया हुआ। हमारी 3 महीने उससे बात रही, ठीक है। और अभी तो चलो कह लो कि एक्स्ट्रा ही क्लोज हम फ्रेंड्स है ना, मेरे फोन का पासवर्ड इसको पता है, इसके फोन का पासवर्ड मुझे पता है। तब कह लो कि इतना खास नहीं था, लेकिन दोस्ती अच्छी खासी थी, ठीक है। फोन का पासवर्ड तब भी पता था, क्योंकि गाड़ी थी, गाड़ी का ब्लूटूथ कनेक्ट करना होता था, गाने लगाने होते थे, कोई ड्राइव कर रहा है दूसरा कर लेता। अच्छा 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद इसका फोन मेरे हाथ में था, हम एज यूजुअल खाना खाने जा रहे थे, इसका फोन मैंने पकड़ा, मैं मोबाइल कनेक्ट कर रहा था गाने लगाने के लिए, ऊपर मैसेज आ गया डीपी सेम सी, नाम चेंज सी, मैं क्या है कि हूं मैं कुड़ी का नाम नहीं लवांगा ऐसे, मतलब छोड़ो कोई बात नहीं, वो कहीं अगर देख ले वैसे तो उसको पता लग जाएगा, देखेगी अगर वो तो, लेकिन अगर नहीं देखेगी तो हमने क्या नाम बदनाम करना किसी का। भाई डीपी सेम नाम चेंज, मैंने ऐसे देखा इधर की तरफ, इसने मुझे देखा कहता क्या हुआ, नाम मैंने निकनेम रखा हुआ था, तुमने निकनेम रखा हुआ था, मैंने सही नाम से रखा हुआ था, लेकिन डीपी तो सेम थी ना, डीपी तो मुझे भी शो होती थी, ठीक है। मैंने भाई मोबाइल बंद किया, मेरे ना हाथ पांव कांपने लगे, मैं तो भाई ट्रू लव करके बैठा हुआ था, ठीक है। गुड मॉर्निंग कर रहा था, मैं गुड नाइट कर रहा था, मैं सारा कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने जब हम पहुंचे ना रेस्टोरेंट, हमारे साथ 2-3 दोस्त और भी थे, जहां जिनके साथ हमने ये बात शेयर नहीं करनी थी, वरना बिस्ती हो जानी थी मेरी, मुझे पता लग गया था कि हाथ हो गया। हम जब पहुंचे ना रेस्टोरेंट, मैं इसको बाहर ले गया, मैं कहा इधर आ बात सुन, ठीक है। कहता हाँ जी भाई, मैं कहा मेरी बात सुनो, फलां लड़की को तू जानता है, हाँ हमारे जिम में तो आती है, बड़ा नोना बन के ना हाँ हमारे जिम में तो आती है। मैं कहा नहीं जिम में तो आती है, उसके अलावा कोई पर्सनल दिल से कोई बातचीत है, परेशान हो गई एकदम ही, नहीं मैं कहा ड्रामे ना कर, मैं तेरे मोबाइल से मैसेज देखा होगा, ठीक है।
यार आपने मेरा मैसेज क्यों खोला? मैं कहा मैंने मैसेज नहीं खोला, मैं गाने लगा रहा था, ऊपर मैसेज आ गया। भाई ये पूरा चौकस हो गया, पूरा हिल गया। ठीक है, फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा मैंने तुझे इसलिए नहीं कुछ पूछा कि वो हमारे जिम की क्लाइंट है या कुछ भी, तो उससे बात क्यों कर रहा है? द थिंग इज कि वो मुझसे भी बात करती है। ये हिल गया, नहीं मैं नहीं मानता, वो ऐसी नहीं है। और मैं गया, मैंने खोल के दिखाया, हमने टाइमिंग्स मैच की। ठीक है, एक ही टाइम पे इसको भी मैसेज है, विद इन सेकेंड्स मुझे भी रिप्लाई है। ज्यादा मिनट्स का चेंज होएगा, मिनट्स का कुछ सेकंड्स का चेंज है, और सेम टाइम पे रिप्लाई आ रहे हैं, जान खाना खाया, जान घर जल्दी चले जाओ। इतनी देर तक जिम क्या करते हो? जिम क्या करते हो इतनी देर तक? आप फिरते हो, जब के साथ क्यों इतना फिरते हो? और मुझे कह रही है आप हैदर को छोड़ के मुझे भी टाइम दिया करें। क्या तेरे मर जान दुश्मन। ओए 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 ओए, हमने बैठ के कम से कम 2 घंटे चैट हमने मैच की। ठीक है, मैं कहा यार मैनेज किस तरह कर दी उन्होंने, जरूर कोई मैनेजर रखा है। खैर बड़ा फनी सीन हुआ। फिर हमने जो बाकी हमारे 2 दोस्त थे उनको भी बताया, उन्होंने काफी हमारे ऊपर लान तान की, फिर हंसी मजाक बना, हमारा काफी मजाक बना। ठीक है, एक दूसरे का मजाक काफी उड़ाया कि तूने मेरे से छुपाया, मैंने तेरे से छुपाया, देख ले क्या निकला एंड से। उसके बाद हमने कोई बात नहीं छुपाई, ठीक है। इसके बाद से अच्छा फिर क्या हुआ, हमने एक एक जो है ना पैराग्राफ का मैसेज हम दोनों ने उसको किया, प्यारे लम्हात, प्यारे अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज हमने उसको भेजे, एक एक पैराग्राफ। उसके बाद हमने ब्लॉक कर दी और दूध में से बाल की तरह निकाल के लड़की साइड पे, और दोस्ती अपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम रखी। उसके बाद कोई लड़की हमारी दोस्ती में नहीं आई, हमारी दोस्ती में कोई लड़की नहीं आई। हजारों लाखों की तादाद में आप लड़कियां काउंट कर सकते हैं जिन्होंने कोशिश की, मतलब इंटरफेरेंस की, अंदर आने की, कभी इससे रिलेटेड कभी मेरे से रिलेटेड, लेकिन लड़की दोस्ती में नहीं आने दी। उसके बाद ये एक वाहिद लड़की का किस्सा था जो हमारी दोस्ती में हुआ, और आज तक नहीं भूलता। थोड़ा सा फनी भी है और थोड़ा सा हमें हिला के भी गया कि यार कैसी कैसी चालाक दुनिया भाई। अच्छा जी, ये वाले हंसी मजाक तो चलते ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल, नहीं 3-4 साल ये वाले हंसी मजाक चलते रहे। सर्दी बड़ी लग रही भाई, सीधी सी बात है, चाहे कुछ भी कह लो, सर्दी बहुत लग रही है। इन्होंने तो 4 चीजें पहनी हुई है, 2 ही पहनी है, मैंने पता नहीं क्यों नहीं ठंड लग रही है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा स्टार्ट हुआ, टिकटॉक। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर आप लोग शर्म आती है आप टिकटॉक करो। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, अगर आप लोग हमें देख रहे हैं ना, सिर्फ देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यार ये क्या टाइम वेस्ट करते रहते हैं, हम भी ऐसे ही थे। हम लोग 3 साल, 2.5-3 साल पहले हम लोग भी सिर्फ देखते थे और कहते थे यार ये क्यों इतनी धूप में बाहर निकलते हैं। हम लोग बैठे हुए अपने दफ्तर में एसी में बैठे हुए हैं, सारा काम शाम कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन लोग वीडियोस बना रहे हैं, धूपों में जाके मेहनत कर रहे हैं। हम कहते थे कि यार ये क्यों इस तरह पागल हुए हैं। अब जब खुद कर रहे हैं तो पता लगा क्यों कर रहे हैं। अब पता लगा क्यों कर रहे हैं, पैसों का मामला, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। अच्छा जी, एग्जैक्ट आज से 2 साल पहले हमारी जिम के अंदर ना हमारी एक वीडियो वायरल हो गई, मेरी और जमान की, जो मेरा दोस्त है लॉयर। हुआ क्या, काउंटर के बिल्कुल साथ ट्रेडमिल पड़ी है, मैं ट्रेडमिल कर रहा था, जमान मेरे पीछे आके सेम ट्रेडमिल पे हमने वॉक करना स्टार्ट कर दी। कुछ डिफरेंट हो गया, और हैदर ने या फिर मेरा एक दोस्त था, मेरा हमजा, हमजा ने वो सिंपल वीडियो बना ली। उस टाइम पे जो टिकटॉक के अंदर ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा था, हमने वो गाना लगा के वीडियो अपलोड कर दी। सिंपल अकाउंट हमारा बना हुआ था, 200-300 फॉलोअर्स है, ठीक है, कोई इतना खास, हम महीने बाद एक आधी वीडियो जिम की, बॉडी बिल्डिंग की लगा देते थे बस। अब सुबह उठ के देखा वो वीडियो चली गई 1.3 मिलियन में, सुबह 1.3 में वो वीडियो चली गई मिलियन में। ठीक है, उसके नीचे कमेंट्स आ गए लड़कियों के, लड़कों के, वाओ आगे वाला तेरा पीछे वाला मेरा, लड़कियों के इस तरह के कमेंट आए हुए कि आगे वाले का बाइसेप चेक कर, पीछे वाले की हाइट चेक कर, इस तरह के ना। बड़ा मजा आया, मैं क्या काम अच्छा है, लड़कियां भी तारीफ कर रही हैं, लड़के भी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा मजा आया। 2-3 दिन के बाद एक और वीडियो लगाई, वो भी वायरल। 4 दिन बाद एक और लगाई, वो भी वायरल। ठीक है, अच्छा ये वाला काम यहां से स्टार्ट हो गया, चस्का लग गया। अभी ये पता नहीं था कि यहां से पैसे भी कमाए जाते हैं, लेकिन ये पता लग गया कि यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है, लोग तो तारीफ कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तारीफें हो रही हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, लड़कियां मैसेज कर रही हैं, बड़ा मजा आ रहा था ना। अच्छा कुछ देर के बाद जमान की और मेरी मसरूफियात अलग अलग हो गई। जमान एक लॉयर है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, मेरा खुद का जिम था, तो हम लोग सही टाइम नहीं दे पाते थे। क्या हुआ कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन का काम था ना, वो मैंने आपको पहले भी 0 to हीरो वाले व्लॉग में बताया था कि कुछ रीजंस की वजह से पार्टनरशिप ब्रेक हो गई मेरी। ठीक है, और मैं सुबह टाइम फ्री हो गया, मैंने घर पे अम्मा के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा यार चलो शुगर ही लगता रहेगा, पैसे तो वो है जो आ रहे हैं, जूतियां पड़ रही हैं वीडियो, पैसे तो वो है जो हम कमा रहे हैं, जो आ रहे हैं। मैंने अम्मा के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, मैं वायरल हो गया, मैं आके टिकटॉक स्टार बन गया। मतलब मेरे फॉलोअर्स वगैरह कम ही थे, फॉलोअर्स कम थे, मेरी रीच बहुत थी, 9 मिलियन 10 मिलियन पे मेरी वीडियो जा रही है। ठीक है, तो ना हैदर का और मेरा जो था ना, हमारा ऐसे ही था। हैदर की मेरी सोसाइटी के साथ ही यूनिवर्सिटी थी, मेरे पास आता था, खाना खाने चले जाना, हमारा सीन ओके था।
ठीक है, और जिम भी हम इकट्ठे करते थे, ये छुट्टी नहीं करता था, छुट्टी नहीं करते। और मैंने तो जिम आना ही आना, मेरा तो जिम वैसे ही बटर ब्लेड था, मेरा तो काम धंधा, इसने आना ही आना। और उसामा और जमान को छुट्टी कर लेते थे, हम छुट्टी नहीं करते थे। हमारा ना कुछ उन चारों में से बॉन्ड ज्यादा मजीद स्ट्रांग हो गया। अब क्या हुआ, मैंने कोई 8 महीने टिकटॉक पर वीडियोस बनाई, कुछ इसके साथ, कुछ जमान के साथ, कुछ अम्मा के साथ, ठीक है। मेरे कोई 200-250 के जो है वो, और 8-10 मिलियन लाइक और 200-250 के फॉलोअर हो गए। फिर उसके बाद मुझे सबने कहना स्टार्ट कर दिया कि जी आप YouTube पे आओ, YouTube पे आओ, इंक्लूडिंग हिम, इंक्लूडिंग माय मॉम, इंक्लूडिंग माय डैड, जबकि मेरे बाबा को नहीं पता YouTube का। हाँ, उनकी बेगम कह रही थी, उन्होंने पीछे पीछे कहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इंक्लूडिंग शहजी, ठीक है। शहजी ने मुझे कराची से बैठ के फोन किया करने की, यार चैनल बनाओ, चैनल बनाओ, चैनल बनाओ। मैंने कहना यार मेरे पास टाइम नहीं होता, और आप सुबह टाइम फ्री होते हो, बना लिया करो। भाई YouTube एक प्रॉपर टाइम मांगता है, आपने इस तरह हाथ रखना है और सारा दिन रखना है, ठीक है। उसके बाद उसको एडिटिंग करनी है। सबसे बड़ी बात कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने बनाना क्या है, कंटेंट क्या है, ठीक है, कंटेंट क्या है आपका। खैर, मैंने बहुत मतलब शहजी की जोर पे, उसके बाद अम्मा के जोर पे कि तू कार कोई बात नहीं, अगर तुझे मतलब लगता है कि उसमें कुछ आप पैसे कमा सकते हो या आपको मजीद शोहरत मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है, तो आप करो। मैंने बना लिया चैनल। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने मेरा चैनल जो है वो 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दिया लोगों ने। जब मोनेटाइज हो गया, फिर मैंने व्लॉग लगाया, 1000 सब्सक्राइबर जब मेरे हो गए थे, ठीक है। हैदर मेरे साथ साथ ही था, ठीक है। व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग में भी, जिम वाले व्लॉग में भी, मतलब हमारा कुछ प्लान नहीं था। फ्रांड गजल मशहूर हुई, गजल का डायलॉग मशहूर हुआ कि गजल को मैं कहता था दूर का रिश्तेदार, गजल इस नाम से मशहूर होगी। हैदर मशहूर हो गया फ्रांड के नाम से, ठीक है। 1, 2, 3, 4 व्लॉग में आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया फ्रांड 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 फ्रांड, ठीक है। ये इससे मशहूर हो गया, हमारी रील्स बनना स्टार्ट हो गई, तो आप लोगों को प्रोमिनेंट ज्यादा होने लग गया, जबकि हम टाइम इससे भी ज्यादा स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठे, ठीक है। इसी तरह भाई फोन करते थे, फोन भी क्या करते थे, वैसे ही साथ ही होते थे हम ऑलमोस्ट। जहाँ पे जाना है एक साथ ही जाना, कहीं काम हो तो भाई के साथ चल जाते, मेरा भी काम हो भाई मेरे साथ आ जाते थे। इसी तरह हमने फिर तकरीबन कितनी देर होगी ब्लॉगिंग? आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने हो गए स्टार्ट। 9 महीने के अंदर रजब फैमिली 550 के 5,50,000 सब्सक्राइबर टच कर रही है 9 महीने के अंदर। और आप जाके चेक कर सकते हैं, इससे पहले हमारा चैनल बना ही नहीं हुआ था। हमने ये 9 महीने पहले ही चैनल बनाया है, ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले बना हुआ था, अब एक्टिव हुए हैं हमने बनाया ही 9 महीने पहले है, और 5.5 लाख सब्सक्राइबर हम टच कर रहे हैं आप सबकी दुआओं से, सबके प्यार से हुआ। बेशक ऐसे ही है। और 9 महीने में और हमारी रील्स भी कितनी ज्यादा बन गई 9 महीने से, कोई 9,000 9 महीने में मिनिमम से मिनिमम भी 9,000 रील है मेरी और हैदर की। मेरी और मेरी बेगम की तो अलग ही, मेरी और अम्मा की या मेरी बहन की या मेरे बाबा की तो अलग ही, हैदर की और मेरी कम से कम 9,000 प्लस रील्स हैं, फैन पेजेस हैं। हम उन सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, एडमायर किया, इतना एडमायर था मतलब कि एडमायर का मतलब चाहा। ओके, आपने हमें इतना एडमायर किया, आपने हमें इतना प्यार दिया। वी लव यू सो मच। और दिल से कह रहे हैं, जितना भी आप फैन पेजेस बनाते हैं, आप रील्स बनाते हैं, आप हमें सेंड करते हैं, दिल से शुक्रिया आपका। बहुत खुशी होती देख के, मैं तो बार बार देख रहा होता हूँ। हैदर तो कमेंट करता नीचे, मेरे पास मतलब नहीं इतना होता, मैंने एडिटिंग वगैरह साथ साथ होती है, देखता मैं भी हूँ, ये लाइक भी कर देता है, कमेंट भी कर देता है, मुझे भेजता भी है, और पता नहीं कितने लोग। और वो जो यूट्यूब पे जो बना हुआ है एक, ओए क्या बात है, क्या बात है जी। सिद्धू मूसेवाला कहता था ना कि मेरे बाद मेरी कापियां भी फेमस होंगी, ठीक है। हैदर साहब ने अभी यूट्यूब के ऊपर चैनल नहीं बनाया, हैदर का यूट्यूब पर चैनल 4, 5, 6 वैसे बने हुए हैं, लेकिन 100-200 सब्सक्राइबर एक तो है, उसके 17,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और उसने 7-8 व्लॉग लगाए हैं, 50,000 40,000 उसके व्यूज आ रहे हैं। मैं ओपन बता रहा हूं कि हैदर का चैनल अभी यूट्यूब पे नहीं है, जब होगा मैं खुद अनाउंस करूंगा, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग प्यार दिखाएंगे, आप सब इसको वैसे ही जानते हैं, ठीक है। फेक पेज बना हुआ है, उसके ऊपर बेतहाशा व्यूज आ रहे हैं, मोनेटाइज हुआ है और पैसे कमा रहा है। यार कोई बात नहीं, उसकी रोजी रोटी अल्लाह ने लगाई हुई है, लगी रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि 9 महीने हो गए व्लॉगिंग करते हुए, और दोस्ती व्लॉग्स में जितनी आपको नजर आती है उससे ज्यादा ही है, और पिछले 6 साल से है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे बीच में वो आपको बता दिए, ताकि आप लोग ज्यादा बोर भी ना हो, क्योंकि अगर डिटेल में बताऊंगा तो 3 घंटे का भी व्लॉग बन जाए तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे जो बता दिए, और भी कुछ याद आएगा तो किसी और व्लॉग में बता दूंगा। फिर अभी फिलहाल मुझे यही याद था, ठीक है। तो हमने बहुत ज्यादा टूर तो हमने मिनिमम से मिनिमम भी कम से कम 20 से 30 टूर मारे होंगे। एक जो बताया ये पहला टूर था, ये पहला टूर था, और ये फनीएस्ट टूर था। उसके बाद अल्लाह माफ करे कोविड ना ही आए, कोविड आया ही नहीं, ठीक है। और एक बात कि हमारी लड़ाई 6 साल के अंदर कितनी बार हुई है या नहीं हुई, या क्यों नहीं हुई, ये आपको बताते हैं। पानी पी लो जरा।
अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि हैदर की और मेरी इन 6 सालों में कितनी बार लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई? लड़ाई तो हुई नहीं हमारी। हुई नहीं लड़ाई, जब यहाँ पर मामा ने मुझे मारा था वाइपर से। वो तो प्रैंक थी। हाँ प्रैंक थी, प्रैंक था। प्रैंक में एक बार लड़ाई हुई है। हाँ, उसके जी अलावा नहीं आप बिल्कुल ठीक समझे। हैदर की और मेरी 6 साल में एक बार मुंह मारी भी नहीं हुई। लड़ाई तो क्या होनी, मुंह मारी तक नहीं हुई। क्यों? इसकी एक ना स्पेसिफिक सा रीजन है कि वो इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत का ख्याल करता हूं, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो जो भी जैसे भी है, वो मेरी इज्जत का ख्याल करता है, मैं उसकी इज्जत का ख्याल करता हूं। ठीक है ना? वो मेरी बातें करता कहीं और जाके ना, मैं उसको डिस्कस करता हूं। हमारी बात है हमारे अंदर ही रह जाती है, हमने कभी कोई तीसरा इन्वॉल्व ही नहीं किया, या अपना कोई प्रॉब्लम या अपना कोई मसला किसी और तीसरे से सॉर्ट किया ही नहीं, शेयर भी नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम एक दूसरे से खुद सॉर्ट कर लेते हैं, खुद बताते हैं कि यार ऐसे ना कर, ऐसे कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल में एक बार भी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और अल्लाह ना करे कभी मेरे दोनों बच्चों में लड़ाई हो, मेरे बच्चों की जोड़ी ऐसी ही सलामत रहे मौला खुश रहो। ओके जी, तो ये था मेरा और हैदर का 6 साल की दोस्ती का सफर। और अगर अल्लाह ने चाहा और एक दूसरे का साथ इसी तरह रहा तो 60 साल तक भी इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मेरा वादा रहा, जैसे जैसे मुझे याद आते रहेंगे किस्से, मैं किसी ना किसी व्लॉग में आपको सुनाता रहूंगा। बेबहा किस्से हैं, अभी मैंने आपको मोटे मोटे सुना दिए हैं। और यार आपकी भाभी ने मेरी जान खाई हुई है यार। क्या कह रही है? आपने मुझे कहा था कि आप मुझे सेपरेटली गाड़ी दिखाने आएंगे, हम खाना खाने बाहर जाएंगे। दिखाने यार टाइम नहीं है ब्रो, डॉलर्स टाइम नहीं है ब्रो। भाभी के लिए टाइम नहीं है अब। करते हैं कुछ। आप बताइए ना, आप बताएं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो लाइन लगा दो कमेंट्स की, और अगर नहीं जाना चाहिए तब भी लाइन लगा दो। जिस चीज की आप लाइन लगाओगे वही चीज हम करेंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कौन सा किस्सा ज्यादा मजे का लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।